नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। ये वो कहानियाँ होती है जिन लोगों को अपने जीवन में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या भूतिया अनुभव उनके जीवन में हुए हैं। यदि आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है manish_mishra96@yahoo.com या manishmishra@gmail.com पर मुझे आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा सच्चा अनुभव है तो आप मुझे प्लीज़ भेजिए और मैं आपकी कहानी को इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो आज एक नई कहानी शुरू करते हैं, तो कहानी पे आप बने रहिए। और यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को बटन को क्लिक करिए, जिससे मेरी जो आगे आने वाली न्यू वीडियो होगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी जो मुझे मिली है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी हुई है। ये एक कैब ड्राइवर है जिनका नाम है रमेश पांडे। ये कभी दिल्ली से जयपुर तो कभी दिल्ली से आगरा, कभी दिल्ली से चंडीगढ़ इनका आना जाना लगा रहता है। इन्होंने मुझे अपनी कहानी में बताया कि एक बार ये दिल्ली से जयपुर की ओर गए, तो जब ये रात को जयपुर जा रहे थे तो रास्ते में 12 बजे के आसपास इन्होंने अपनी गाड़ी को एक ढाबे के पास रोका और ढाबे के पे जाके इन्होंने खाने का ऑर्डर दिया। जब ये खाना खाने शुरू करते हैं तो देखते हैं कि ढाबे के कोने में या कोने की साइड में एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है, दुबला पतला, जिसकी उम्र होगी लगभग 10 से 14 साल के आसपास। और वो बच्चा लगातार इनको देखे आ रहा था। इन्होंने 2-3 बार नोटिस किया कि वो बच्चा इन्हीं को देख रहा है। इन्होंने सोचा शायद वो बच्चा भूखा होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे भोजन करने के लिए। तो उन्होंने उस ढाबे वाले को बोला कि भाई साहब एक काम करना, एक थाली वो जो कोने में बच्चा बैठा है ना उसको भी दे दो, पैसे की चिंता मत कर, पैसे मैं दे दूँगा। तो ढाबे वाला बोला, अरे भाई साहब किसको देनी है थाली? तो इन्होंने बोला कि भाई साहब वो लड़का बैठा था कोने में। वो ढाबे वाला ज़ोर से हंसा, भाई साहब क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कोई यहाँ बच्चा नहीं बैठा। वो कह रहा आपको दिखाई नहीं दे रहा वो लड़का बैठा है वहाँ पे? तो ढाबे वाले ने बोला, भाई साहब मुझे कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा, आप शायद मजाक के मूड में हो, लेकिन मजाक अच्छा था। लेकिन इन्होंने जब दोबारा उस ओर देखा तो सच में वहाँ पे कोई बच्चा नहीं बैठा था। इन्हें थोड़ा ये लगा शायद वो बच्चा डर के मारे वहाँ से चला गया होगा। तो फिर इन्होंने अपना खाना वाना खाया, पेमेंट करी और थोड़ा पानी पी के फिर से अपनी कैब में बैठे और चल दिए दिल्ली की ओर, वहाँ पे सॉरी जयपुर की ओर। तो लगभग ये 10 मिनट आगे इन्होंने गाड़ी चलाई होगी तो देखते कि वही बच्चा रोड के किनारे इनको खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो इन्होंने देखा कि अरे बच्चा यहाँ कैसे आ गया। इन्होंने फटाफट अपनी कैब रोकी। इन्होंने ये नहीं सोचा कि 10 मिनट पहले ये चले थे और गाड़ी की रफ्तार इनकी थी 80 किलोमीटर के आसपास इनकी गाड़ी चल रही थी। तो वो बच्चा उस ढाबे से एकदम इसके आगे कैसे पहुंच सकता है? लेकिन कहते थे इंसान जब कुछ सोचता नहीं है या वो शक्तियाँ तुम्हें कुछ सुझाने नहीं देती, तुम्हें कुछ सोचने के लिए शक्ति नहीं देती, तो उसके साथ ही सोचते रहते हो। जैसा वो तुम्हें नचाती है वैसे इंसान नाचना शुरू कर देता है। तो इन्होंने गाड़ी रोकी और पूछा कि अरे बेटा आप यहाँ कैसे? मैंने आपको खाने के लिए बोला था लेकिन आप खाने के लिए आए नहीं और वहाँ से चले गए। तो वो बच्चा एकदम थोड़ा सा रोने लगा और उसके बाद अंदर झाड़ी के अंदर भाग गया। इन्होंने कैब वहीं रोकी और देखते रहे कि बच्चा कहाँ गया। आवाज़ लगाई कि बेटा वापस आ जाओ, झाड़ी में क्यों चले गए? लेकिन वो बच्चा वापस नहीं आया।
इन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और चल दिए जयपुर की ओर। शुरू के 10 मिनट बाद इन सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद देखा कि वही बच्चा इनके पीछे वाली गाड़ी में बैठा हुआ है सीट पर। इन्होंने जब देखा मिरर से कि बच्चा बैठा हुआ है तो बहुत डर गए। तब इन्हें समझ में आया कि ये इंसान नहीं है, कुछ अनोखी या पालौकिक या कुछ भूता शक्ति है ये। तो इन्होंने फटाफट अपने एकदम इन्होंने ये हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करा। हनुमान चालीसा इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो एकदम वो बच्चा गाड़ी से गायब हो गया। और ये तेज़ी से इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और हनुमान चालीसा के पढ़ने के बाद वो बच्चा एकदम इनकी गाड़ी से गायब हो गया। तब इनको ये समझ में आ गया कि मैं जिस बच्चे से बात कर रहा था वो बच्चा इंसान ना होकर कोई आत्मा थी। तो इन्होंने अपनी गाड़ी तेज़ी से चलाते हुए सीधा अपने घर की ओर गए और पूरे रास्ते भर इन्होंने कहते हैं कि मैंने मनीष लगभग 18 बार मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, लगातार पढ़ता रहा था जब तक मैं घर नहीं पहुंच गया था। तो घर जाते ही इन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता को ये सारी बातें बताई कि आज मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। तो माता पिता ने फटाफट उस गांव में एक मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ के पुजारी के पास गए और उनको सारी बातें बताई। तो पुजारी जी ने इनको एक रक्षा कवच दिया, इन्होंने अपने गले में धारण किया और एक गाड़ी के ऊपर भी लगाया इन्होंने। तो पंडित जी ने कहा कि ये जो आपने देखा है ये वो आत्माएं होती है जो हाईवे पर रोड एक्सीडेंट से मर जाती है। मतलब कि कई लोग होते हैं जो मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट पर, उनकी आत्माएं आज भी भटक रही होती है, कोई भूखी, कोई प्यासी, कोई प्रतिशोध लेने के लिए। लेकिन ये जो बच्चे की आत्मा थी ये शायद भूखा और प्यासा था, तभी इसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इन्होंने पंडित जी ने एक संकल्प लेकर इनके हाथ के माध्यम से एक भोजन निकलवाया और उस आत्मा के नाम पर भोजन दिया। तो कहते हैं कि मैंने वो सब कुछ किया जो पंडित जी ने बताया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे फिर वो दोबारा कभी वो बच्चे की आत्मा नहीं नज़र आई। तो आज जितनी कहानी मुझे भेजी है उतनी कहानी मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे आने वाली और भी कहानी है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। जय श्री राम।